तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि इस टाइप का स्मूथ रोटेट जूम इन आउट कैसे बनाते हैं एंड हेड पॉपअप ट्रांजिशन कैसे बनाते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपनी क्लिप को कैपकट में ऐड ऑन कर लेना है। मैं यहाँ पर वीडियो फॉर्मेट में ले रहा हूँ अपनी क्लिप्स। आप चाहो तो फोटो का भी इस टाइप का रोटेट बना सकते हो। तो आपका जो भी म्यूजिक रहेगा आपको उस पर कुछ इस तरह से बीट मार्क ऐड कर लेना है और आपकी क्लिप को कुछ इस तरह से अरेंज कर लेना है बीट के हिसाब से। देन आपको आपकी जिसमें भी आपको रोटेट करना है उस वाली क्लिप के आपको स्पीड में जाकर कर्व में जाकर जितनी भी सारी ये बीट रहेंगी उनको डिलीट कर देना है। ग्राफ को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। देन ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद आपको बेटर क्वालिटी सिलेक्ट ज़रूर से कर लेना है और फिर आपको राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको उसी क्लिप पर एक बार टैप कर उसको डुप्लीकेट कर लेना है। देन उसके बाद जो भी आपका क्लिप डुप्लीकेट होगा आपको उसको रिवर्स कर लेना है और रिवर्स करने के बाद आपको चले जाना है आपको स्पीड वाले सेक्शन में। देन आपको स्पीड पे टैप करना है, कर्व पे टैप करना है। देन आपको कस्टम कर्व को कुछ इस तरह से उल्टा कर देना है। देन आपको बेटर क्वालिटी सिलेक्ट कर राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको बैक आ जाना है और आपको दोनों क्लिप के स्टार्टिंग और एंडिंग पार्ट पर एक एक की फ्रेम लगा देना है। और फिर अगर आपका भी क्लिप कुछ इस तरह से बाहर जा रहा हो बीट के तो आपको उसको बीट पर लेकर आ जाना है। फिर आपको स्टार्टिंग और एंड में की फ्रेम लगा देना है। की फ्रेम लगाने के बाद आपको फर्स्ट वाली क्लिप के लास्ट वाली की फ्रेम में चले जाना है। देन अब आप इसको जूम और रोटेट देना है तो आपको इसको जितना चाहो आप इसको जूम कर देना है आपको लास्ट वाली की फ्रेम पर एंड आपकी मर्जी के हिसाब से आपको रोटेट भी कर देना है। मैं यहाँ पर इसको 90 तक कर देता हूँ। देन फिर आपको राइट पे क्लिक कर देना है। और जितना आपने रोटेट किया था उतने आपको रोटेट कर देना है। देन आपको फिर राइट पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको फर्स्ट वाली क्लिप पर चले जाना है और आपको वहाँ पर इज आउट ग्राफ लगाना है और आपको सेकंड वाली क्लिप पर चले जाना है और आपको वहाँ पर इज इन ग्राफ लगाना है। देन आपको फिर राइट पे क्लिक कर देना है। तो आपको यही वाला प्रोसेस हर एक क्लिप के साथ बार बार रिपीट करना है। और अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार बैक कर भी देख सकते हो, क्योंकि अगर मैं यही वाला प्रोसेस आपको बार बार बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और उसका मतलब भी कुछ नहीं निकलेगा। तो मैं यहाँ से थोड़ा वीडियो का स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि आपका और मेरा टाइम बचे। और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं हमको पूरा ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट कर देना। मैं अगले ट्यूटोरियल से पूरा का पूरा ट्यूटोरियल ही अपलोड कर दिया करूँगा। तो मैंने यहाँ पर सभी क्लिप पर रोटेट जूम इन लगा लिया है। अब बारी है हमारी हेड पॉपअप ट्रांजिशन बनाने की। तो उसके लिए आपको जहाँ पर भी हेड पॉपअप ट्रांजिशन बनाना हो आपको वहाँ चले जाना है। मेरी बेटी यहाँ पर फर्स्ट वाली क्लिप पर आ रही है तो आपको उस वाली क्लिप पर चले जाना है और आपको उसके स्टार्टिंग में चले जाना है और आपको वहाँ पर फ्रीज कर देना है। फिर आपका जो भी फ्रीज किया हुआ क्लिप रहेगा उसको आपको इस तरह से स्प्लिट कर लेना है और बाकी के पार्ट को आपको डिलीट कर देना है। और फिर आपको उस क्लिप को ओवरले में कर लेना है और फिर आपको उस क्लिप के लेफ़्ट साइड में यानी उसके स्टार्टिंग पार्ट में लेकर आ जाना है और उसको कुछ इस तरह से 0.8 या 5 तक रख लेना है। और फिर आपको इसी ओवरले का डुप्लीकेट कर लेना है और उसको कुछ इस तरह से इसके नीचे रख देना है और फिर आपको इसको कुछ इससे इतना छोटा कर लेना है। देन फिर आपको राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको फर्स्ट वाले ओवरले पे टैप करना है। देन आपको रिमूव बैकग्राउंड में जाकर कस्टम रिमूवल पर जाना है और आपको क्यूब ब्रश की मदद से कुछ इस तरह से आपको हेड के नीचे वाला बॉडी का पार्ट सिलेक्ट कर लेना है। और अगर इसकी जगह आपकी पूरी बॉडी सिलेक्ट हो जाती है तो आपको फिर क्यूब इरेज दिखेगा यहाँ पर, इसकी मदद से आपको हेड पर इरेज कर देना है। देन फिर आपका बॉडी रह जाएगा तो आपको फिर इस पर राइट पे क्लिक कर देना है। देन आपको फर्स्ट वाले ओवरले पे टैप करना है। देन आपको एक स्टार्टिंग में की फ्रेम लगानी है और जहाँ पर आपका सेकंड वाला ओवरले स्टार्ट हो रहा है आपको एक वहाँ पर लगानी है की फ्रेम और फिर आपको फर्स्ट वाले की फ्रेम में जाकर कुछ इस तरह से नीचे कर देना है अपने बॉडी को। देन आपका कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। फिर आपको यहाँ पर ग्राफ में जाकर इज इन ग्राफ लगा लेना है।
देन उसके बाद में आपको फर्स्ट वाले की फ्रेम में चले जाना है ओवरले के, और आपको जो ब्राइटनेस रहेगा आपको फुल कर देना है, और आपको ग्राफ में जाकर उस ग्राफ को पूरा ऊपर कर देना है। ये होने के बाद आपको सेम प्रोसेस ऐसा हेड के लिए भी करना है। इस बार आपको रिमूव बीजी में जाकर आपको हेड को रिमूव करना है, और अगर इस बार आपकी बॉडी सिलेक्ट हो जाती है पूरी तो आपको क्विक इरेज की मदद से इस बार आपको बॉडी पे कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देना है, तो आपका बॉडी रिमूव हो जाएगी। देन फिर आपको हेड वाले ओवरले पे टैप करना है, और इसमें आपको भी स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाना है, और फिर आपको इसमें लास्ट में भी की फ्रेम लगाना है, और फिर आपको स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में जाकर इसको कुछ ऐसे छोटा कर देना है, और इसको ऐसे नीचे ड्रैग कर देना है। और उसके बाद में फिर आपको इसके एड्रेस में चले जाना है, और फिर इसमें आपको ग्राफ दिखेगा तो उसको आपको ऐसे कुछ इस तरह से पूरा ऊपर कर देना है। और अगर ऐसे पूरा वाइट हो जाता है आपका पूरा क्लिप तो फिर आपको ब्राइटनेस में जाकर कुछ इस तरह से पूरा ब्राइटनेस को भी फुल कर देना है। देन आपको फिर लेयर में चले जाना है, और उसके बाद में इसको कुछ इस तरह से पीछे ड्रैग कर देना है, तो आपका ये बॉडी से पीछे हेड चला जाएगा। फिर आपको इसमें ग्राफ भी ऐड कर देना है, तो आपको ईजिन ग्राफ ऐड कर देना है, फिर आपको राइट पे क्लिक कर देना है। और अगर आपको ये वाइट नहीं चाहिए, मतलब ये आपको जो वाइट ग्लो है अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आपको सिंपली इसको स्प्लिट कर देना है बीच में से, और आपको स्टार्टिंग में की फ्रेम में जाकर ये ग्राफ को रीसेट कर देना है, तो आपका ये वाइट जो भी है ये निकल जाएगा यहाँ से। तो मैंने ये वाला प्रोसेस बॉडी पे तो कर लिया था, अब आप हेड पर देख लो कैसे करते हैं। मैंने स्प्लिट कर दिया इसको बीच में से, देन एडजस्ट में गया और यहाँ पर आपको ग्राफ को कुछ इस तरह से नीचे कर देना है। दैट्स इट, आपका ये हट जाएगा। देन आपको फिर राइट पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपका वीडियो कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे सब्सक्राइबर अभी बहुत ही कम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।